welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स को लगा सलमान खान जा रहे हैं रशिया to give धमकी to पुतिन? पीसी ने इस बार अब किस चीज की दी अपने फैंस को झलक? क्या मीका सिंह रचाने जा रहे हैं स्वयंवर? इस बार किस तरह कंगना रनौत ने खुद को बताया प्योर टैलेंटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री? हेलो सर. सलमान खान की वजह से विक्की कौशल और कटरीना कैफ क्यों हुए ट्रोल? सलमान खान से सीखने की कटरीना कैफ को किसने दी सलाह? सलमान खान के दुबई से लौटने का एयरपोर्ट विजुअल क्यों हो रहा है वायरल? सलमान खान की प्रेजेंस किसी लोकेशन पर बना देती है हेडलाइंस. और ऐसा ही कुछ हुआ जब भाईजान को दुबई से दबंग टूर को खत्म करके मुंबई लौटते ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. यहाँ सलमान खान को देखकर पैप्स की भीड़ इकट्ठा हो गई और सलमान खान को एज यूजुअल पैप्स का बिहेवियर नहीं आया पसंद. हेलो सर. लेकिन सलमान खान के फैंस जरूर पैप्स की क्लिक की गई पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर थे काफी खुश. एक यूजर ने पूछ लिया, कहीं भाईजान रशिया तो नहीं जा रहे? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को धमकाने? रशिया जा रहा है क्या पुतिन को धमकाने? हेलो सर. लेकिन एक सलमान खान फैन ने बिना वजह कटरीना कैफ को ड्रैग कर लिया इन दिस होल कॉन्वर्सेशन और कटरीना कैफ को सलाह भी दे दी कि अपने गॉडफादर सलमान खान से उन्हें सीख लेनी चाहिए. 2500 करोड़ का मालिक सेम एक दो जीन्स में दिखता है. माई एंजल. Katrina's godfather is humble and down to earth. No show off. My angel. Katrina should learn this from her godfather. दिन रात इंस्टा स्टोरी पे शो ऑफ करती रहती है कालू जीजू के साथ. It seems अभी तक कुछ सलमान खान फैंस विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं. Moving on, सलमान खान इस वक्त है सुपर बिजी. हाल ही में सलमान खान ने दिल्ली में टाइगर 3 के लंबे और ग्रोलिंग शूट स्केड्यूल को खत्म किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान बहुत जल्द अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं. और आपको बता दें, सलमान खान ने अभी से फैसला कर लिया है कि ये फिल्म ईद 2023 पर होगी रिलीज. इसके अलावा भाईजान सलमान खान पहले ही अपने बर्थडे पर अनाउंस कर चुके हैं कि वो बजरंगी भाईजान के सीक्वल को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. यानी सलमान खान फैंस को ढेर सारी ट्रीट्स देंगे ऑन सिल्वर स्क्रीन इन नो टाइम. प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को अपनी सेल्फीज में क्यों किया ब्लर? नेटिजन्स प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की इन पिक्चर्स को देखकर पूछ रहे हैं सवाल. प्रियंका चोपड़ा ने एक और स्पेशल संडे आउटिंग की डिटेल्स फैंस के साथ की शेयर. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के लिए संडे होता है सुपर स्पेशल एज वो अपने हबी डियर निक जोनस के साथ करती हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड. पीसी ने अभी कुछ दिनों पहले ही शेयर की थी निक जोनस के साथ स्पेशल लॉन्ग ड्राइव की पिक्चर्स एंड फैंस एब्सोल्युटली लव्ड इट. लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने जो लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की हैं, उसमें इंडिया के नेशनल जीजू यानी निक जोनस ब्लर नजर आ रहे हैं. एंड नाउ फैंस आर वंडरिंग पीसी ने ऐसा क्यों किया. एक यूजर ने लिखा, मैम उनका फोटो आपने ब्लर किया है, ऐसा क्यों? एक दूसरे यूजर ने लिखा, लव ब्लरी निक इन द बैकग्राउंड. एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि उसे इंतजार है बेबी चोपड़ा जोनस की पिक्चर का. आई वॉज वेटिंग फॉर बेबी चोपड़ा जोनस फोटो बट दैट्स ओके.
प्रियंका चोपड़ा का PDA विद निक जोनस अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आता है, चाहे इनकी एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन। और पीसी की ये पिक्चर्स इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि फैंस इन्हें वायरल कर देते हैं इन नो टाइम। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर रिसेंटली रशिया यूक्रेन पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था और लोगों से अपील की थी कि वो इस वॉर से अफेक्टेड लोगों की मदद करें। प्रियंका चोपड़ा के इस पोस्ट पर उन्हें उनके फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला था। पीसी ने अपने पोस्ट में लिखा था, The situation unfolding in Ukraine is terrifying. Innocent people living in fear for their lives and the lives of their loved ones, while trying to navigate the uncertainty of the immediate future. It's difficult to comprehend how in the modern world this could escalate to such a catastrophic point, but this is a consequential moment that will reverberate around the world. पीसी ने स्पेशल अपील करते हुए ये भी लिखा, There are innocent lives living in this war zone. They are just like you and me. Here is more info at the link in my bio about how to assist the people of Ukraine. Well, प्रियंका चोपड़ा है एक इंटरनेशनल स्टार और उनकी बातों का होता है वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। यही वजह है पीसी ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज पर जमकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करती हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिर से किया डायरेक्ट अटैक ऑन आलिया भट्ट। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को किया कंपेयर। कंगना रनौत और उनकी सिस्टर रंगोली चंदेल का डबल अटैक ऑन आलिया भट्ट। कंगना रनौत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज के बाद भी इस फिल्म और आलिया भट्ट को बख्शने के मूड में नहीं है और अब कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में अपनी फिल्म मणिकर्णिका के कलेक्शन और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के कलेक्शन को कंपेयर करते हुए कहा है कि आलिया भट्ट की फिल्म ज्यादा बजट में बनी थी, तब भी वो ओपनिंग वीकेंड पर सिर्फ 38.50 करोड़ का बिजनेस कर पाई और इसे इंडस्ट्री के लोग हिट फिल्म बता रहे हैं। वहीं उनकी फिल्म मणिकर्णिका 75 करोड़ रुपीस में बनी थी और इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 43 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, तभी इसे लोग अल्ट्रा डिजास्टर बता रहे थे। यानी कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर को किया है टारगेट। वहीं कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल ने कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ की पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, होप कंगना रनौत ब्रेक्स हर ओन रिकॉर्ड्स विद धाकड़ दिस ईयर। जिस पर कंगना रनौत ने एक और सार्कास्टिक कमेंट करते हुए लिखा, इट्स नॉट अ फाइट अबाउट मी वर्सेस देम, इट्स होप कि नो सिस्टम, नो रैकेट, नो माफिया, नो पेड PR कैन बीट रियल टैलेंट एंड ऑनेस्ट वर्क। इससे पहले कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को टारगेट करते हुए उन्हें डैडीज एंजल और रोम कॉम बिम्बो बुलाया था, जिस पर आलिया भट्ट ने कहा था, लॉर्ड कृष्णा हैड सेड इन द गीता that inaction is an action. That's all I want to say. वहीं कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। ये फिल्म 27 मई को रिलीज होगी और इस फिल्म को 4 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। कंगना रनौत ने इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा, The unstoppable force of #Agent Agni is fast approaching. The action spy thriller Dhakar will set the big screen on fire in 4 languages: Hindi, Tamil, Telugu and Malayalam on 27th May 2022. वैसे आलिया भट्ट को भले ही कंगना रनौत ने स्लैम किया है, पर पूरी इंडस्ट्री ने आलिया भट्ट को जमकर सपोर्ट किया है और रिसेंटली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने पैप से इंटरैक्शन के दौरान आलिया भट्ट की फिल्म को लेकर ये कहा, बघायचं थिएटर मध्ये जाऊन एकदम मस्त movie आहे. हो ऐकलं एकदम किती बरं वाटतं ना. सिनेमा ओपन नाउ. हो एंड बिकॉज ऑफ अ वुमेन्स फिल्म. यस यस. वेल, आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी को अब तक अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखना होगा क्या ये फिल्म वीकेंड के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बरकरार रखती है। बिग बी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस हुए कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ।
तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, क्या जया जी ने बिग बी को रेखा के साथ बात करते देख लिया? थैंक यू। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? ये जगह है ये सवाल पूछने का। आप लोग गोदी में आ जाइए, पीछे जाइए, गो बैक। बिग बी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने पर दिया क्लैरिफिकेशन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट करते हैं उसे मिलता है जबरदस्त ट्रैक्शन। तभी तो जब बिग बी ने सोशल मीडिया पर लिखा हार्ट पंपिंग तो फैंस हो गए कंसर्न्ड। बिग बी ने लिखा हार्ट पंपिंग, कंसर्न्ड एंड द होप। अब बिग बी का ये क्रिप्टिक पोस्ट उनके फैंस को कंसर्न करने के लिए काफी था, लेकिन कुछ यूजर्स बिग बी के इस पोस्ट का मजाक भी बनाने लगे। एक यूजर ने लिखा, जया जी का भाषण सुन लिया क्या? ये मैं नहीं करूँगी। यू आर नॉट माई डायरेक्टर एंड डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मेरा नाम क्या है? आप जया जी हैं। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए। बस हो गया ना। अभी और क्या एक्टिंग, आप कितने बकवास सवाल कर रहे हैं। आप सवाल पूछने के पहले अपने रिपोर्ट्स करेक्ट लेके आइएगा। नहीं, हर्ड के ऊपर बात। एक दूसरे यूजर ने लिखा, जया जी ने आपको रेखा जी के साथ बात करते देख लिया क्या? एक और यूजर ने लिखा, आप जया मैडम को संभालो, बाकी सब देखने के लिए इधर बहुत लोग हैं। यानी जया बच्चन को लेकर बिग बी को ट्रोल किया जाने लगा। वहीं ढेर सारे यूजर्स को लगा बिग बी की हेल्थ ठीक नहीं और वो भेजने लगे प्रेयर्स। One of the users wrote prayers for the speedy recovery. एक दूसरे यूजर ने लिखा prayers। लेकिन आखिर बिग बी का ये पोस्ट था किस लिए, ये किसी को समझ नहीं आया। ऐसे में खुद बिग बी ने एक डिटेल्ड ब्लॉग में सबको दिया क्लैरिफिकेशन। बिग बी ने साफ कहा he is well और वो बात कर रहे थे शूटिंग और फुटबॉल मैच की। बिग बी ने लिखा, stress of the learning of lines and the fear of getting the performance right or at least acceptable was on test. But what was truly tested was the drive back from Mud Island, that sleepy, secluded getaway. Now no longer a getaway from the city, but a getaway from it. The island, seclusion now. No more the solitude, the silent winds, the soft lashes of the sea, the freedom of movement on the beaches with not a bird in sight. All gone. Structures and buildings and commerce left a fairly early wind up of work by 5:30 p.m. and got into Jalsa at 8:30. यानी बिग बी के क्रिप्टिक पोस्ट का लोगों ने निकाल लिया गलत मतलब, जिसकी वजह से जहां कुछ लोगों ने उन्हें विशेस भेजी, वहीं कुछ लोग जया बच्चन के नाम पर उन्हें करने लगे ट्रोल। Coming up on the show, किस B-Town celeb ने क्रिएट किया buzz on social media? अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। राखी सावंत के बाद अब सिंगर मीका सिंह ने स्वयंवर रचाने का किया फैसला। मीका सिंह से स्वयंवर के लिए देश के हर कोने से लड़कियां आजमाएंगी लक। लेकिन क्या मीका सिंह का स्वयंवर होगा सुपर पॉपुलर लाइक राखी सावंत स्वयंवर? रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल सिंगर मीका सिंह रचाने जा रहे हैं स्वयंवर। रिपोर्टेडली मीका सिंह टीवी पर अपने स्वयंवर को रचाने के लिए हो गए हैं तैयार। यही नहीं, कहा जा रहा है कि मीका सिंह ने मेकर्स से कहा है टू टेक दिस शो वन नॉच हायर। वैसे स्वयंवर पर बेस्ड शो कई बार हुआ है। राखी सावंत से लेकर राहुल महाजन और रतन राजपूत ने स्वयंवर किया, लेकिन इनके रिलेशनशिप्स का क्या हुआ आफ्टर स्वयंवर, ये सभी जानते हैं। ऐसे में फैंस क्या इस स्वयंवर के ओरिजिनल होने पर कर पाएंगे यकीन? वैसे मीका सिंह के स्वयंवर में एक स्पेशल ट्विस्ट होगा। कहा जा रहा है मीका सिंह स्वयंवर तो करेंगे लेकिन शादी नहीं, और वो अपने रिलेशनशिप को देंगे टाइम विद द विनर। वो इस शो के फिनाले में सिर्फ एंगेज होंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है द रियलिटी शो विल बी सिमिलर टू स्वयंवर्स फ्रॉम द पास्ट। इट इज प्लान्ड टू गो ऑन एयर इन अ फ्यू मंथ्स। Mika will not get married on the show. He will only get engaged and will take his relationship further after that.
वैसे कहा जा रहा है कि इस शो में मीका सिंह के साथ राखी सावंत नजर आ सकती हैं, जो खुद एक स्वयंवर का हिस्सा रह चुकी हैं। वैसे राखी सावंत इस शो में किस कैपेसिटी से शामिल होंगी, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। वैसे कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि मीका सिंह एक्ट्रेस चाहत खन्ना के साथ रिलेशनशिप में है। कई बार इन्हें साथ देखा गया, लेकिन फिर मीका सिंह ने क्लियर किया वो चाहत खन्ना के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा मेकर्स कैसे इस शो को बनाते हैं बिलीवेबल, और क्या मीका सिंह इस स्वयंवर की विनर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर जाते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। दिशा पाटनी ने रिसेंटली सलमान खान को ज्वाइन किया था फॉर द बंक टूर इन दुबई, और सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी ने इस कॉन्सर्ट के अनसीन वीडियो को शेयर किया है, जिसमें दिशा पाटनी इज लुकिंग सुपर हॉट। इस वीडियो को शेयर करते हुए दिशा पाटनी ने लिखा है, डू यू लव मी। शहनाज गिल की बचपन की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। इस पिक्चर में शहनाज गिल अपनी मॉम, डैड और भाई शहबाज के साथ नजर आ रही हैं, और शहनाज गिल के फैंस का कहना है कि वो बचपन से ही काफी सुंदर और क्यूट है। एक्ट्रेस जानवी कपूर कर रही हैं अपनी फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग, और मुंबई में जानवी कपूर को स्पॉट किया गया इन हर कैरेक्टर्स अवतार। जानवी कपूर was seen clad in a sky blue suit with silver झुमकास and matching nose ring, और जानवी कपूर के फैंस को उनका ये देसी लुक आया काफी पसंद। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर, और जहां इनके फैंस इन्हें साथ देखकर सोशल मीडिया पर नजर आए खुश, वहीं कुछ यूजर्स ने इनके पीडीए के लिए इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, बट व्हाई होल्ड हैंड्स एज सून एज यू सी मीडिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मीडिया को देखकर हाथ पकड़ते हैं ये लोग। शाहिद कपूर ने खरीदी है एक ब्रांड न्यू लग्जूरियस कार, और रिसेंटली शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत को स्पॉट किया गया इस लग्जूरियस कार को ड्राइव करते हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद कपूर की इस कार की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अपने एक इंस्पायरिंग वीडियो को शेयर किया। काजल अग्रवाल ने इस वीडियो के जरिए एक्सपेक्टिंग मॉम्स को बताया, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू वर्कआउट इन प्रेगनेंसी। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और उनके बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी मालदीव्स के स्टनिंग बीचेस और लग्जूरियस स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर एक साथ तो पिक्चर्स नहीं डाली हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दूसरे की अच्छी पिक्चर्स क्लिक जरूर की हैं, जो इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाली हैं। जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह ने कुछ समय पहले ही अपने रिलेशनशिप को किया था कंफर्म। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी के बाद फरहान अख्तर की एक्स वाइफ ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला, और इस पोस्ट को देखकर यही लगता है कि आधुना को फरहान अख्तर की शादी के बाद ट्रोल किया जा रहा है। यही वजह है आधुना ने सोशल मीडिया पर लिखा, हेड्स अप ट्रोलर्स, आई एम जस्ट स्ट्रेट अप ब्लॉकिंग एनीवन हु डजंट हैव समथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट हियर। शी आल्सो कैप्शन्ड द पोस्ट विद द हैशटैग लिव एंड लेट लिव, #good vibes only। फरहान अख्तर की वाइफ शिबानी दांडेकर ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स को पोस्ट किया, जिन्हें देखकर स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। क्या शिबानी दांडेकर हैं प्रेग्नेंट? शिबानी दांडेकर की इस पिक्चर पर एक यूजर ने लिखा, लुक्स लाइक शी इज प्रेग्नेंट। एक और यूजर ने लिखा, कंग्रेचुलेशंस फॉर द लिटिल वन।